जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे अनुपात और समानुपात। दोस्तों हमने बेसिक से कल 11-12 सवाल जाने थे रेशियो के। उस पहले हम रेशियो पढ़ रहे हैं, उसके बाद अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, तो हम आज कुछ सवाल लेते हैं अच्छे और आपका बेसिक कंप्लीट करवाते हैं, फिर अगले बार से अच्छे सवाल करेंगे। दोस्तों आज का पहला सवाल है a अनुपात b प्लस सी बराबर है 1:2, सी अनुपात a प्लस बी है 7:11। यानी कहने का मतलब यह है, आप देखो यहाँ अनुपात की जगह प्लस लगा दो तो a प्लस बी प्लस सी है ना, इसमें भी बन रहा है, और इसमें अगर इस प्लस लगा दें तो ये भी बन रहा है a प्लस बी प्लस सी है ना। तो ये भी मान बराबर आना चाहिए। तो इसका जोड़ आ रहा है दोस्तों 3 और इसका जोड़ कितना आ रहा है 18। 7 और 11 18। जो समीकरण ये है तो मान अलग अलग हैं, तो हम दोनों को इस साइड भी बराबर करना होगा। तो इसमें हम 6 का गुणा कर देते हैं। जब हमने 6 का इसमें गुणा किया तो ये अनुपात क्या बन गया दोस्तों 6:12। और दोस्तों ये दूसरा वाला अनुपात है ये आपका 7:11। यानी जो आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी, इसकी भी वैल्यू टोटल की वैल्यू 18 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए 18। आप देखो a पहला अनुपात है a और यहाँ पहला अनुपात है 6, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 6। c पहला अनुपात है तो पहला मान कितना है, यहाँ से भी c का मान 7 आ गया। दोस्तों a प्लस सी यानी 7 प्लस 6, और 7 6 13 होता, 13 5 18, बचा 5, ये हो जाएगा। इसका जो अनुपात आया वो आ गया दोस्तों 5:7 6 13। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों उसी टाइप का सवाल है ये तीसरा। इसमें 4 वेरिएबल्स दिए हैं। a अनुपात b, a अनुपात कोष्टक में b प्लस सी और d का जो अनुपात है 4:11 है, 4:7 है। b अनुपात a c d का जो अनुपात दिया है वो 10:23 दिया है। c अनुपात a प्लस b प्लस d का जो रेशियो दिया है वो 15:51 दिया है। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि इसमें अगर हम प्लस लगा दें तो ये दोनों हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डी हो जाएगा। ये जो तीनों समीकरण हैं अनुपात की जगह प्लस लगा दो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो रहा है। यानी इस साइड भी मान बराबर होने चाहिए। देखते हैं तो 7 4 11 और 23 और 10 33 और 51 और 15 66। ये तो अलग अलग आ रहे है ना, ये अलग अलग आ रहे, लेकिन जो इस साइड आ रहे वो इस साइड आने चाहिए। तो इसमें हम 66 बना ले रहे सबको। इसमें 2 का गुणा कर रहे, इसमें हमने 6 का कर दिया, 66 हो गया। तो दूसरा नया अनुपात क्या बनेगा दोस्तों, ये देखो अनुपात जो बनेगा 6 में 4 का गुणा करेंगे, 6 चौको 24 अनुपात 7 6 42, ये 66 बन गया। इसको देखते हैं, ये बन जाएगा 20, 10 दूनी 20, 23 दूनी 46 बन जाएगा। इसको देखते हैं, ये तो अनुपात जैसे ही तैसा रहेगा 15:51। 15:51। आप देखो जो a है इसका a की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ 24 है, b की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो 20 है, c की जो वैल्यू निकल के आएगी 15 आएगी है ना। तो हम लिख देंगे a b c है ना। और अगर टोटल की बात करें a प्लस बी प्लस सी और d का जो मान है वो है 66 है ना। टोटल मिला के हमें 66 बनाना है। क्या बनाना है 66। आप देखो है ना, a का मान कितना है 24 प्लस b का मान है 20 और c का मान आपको 15 दे रहा है। ये टोटल मिला के 20 और 15 35 और 24 59 हो रहे हैं। 59 में कितने जोड़ दें 66 हो जाएं 7। तो ये हो गया 7:59। यही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है, यदि p बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और p माइनस a अनुपात p माइनस बी अनुपात p माइनस सी बराबर 10 11 और 12 के अनुपात में दिया है, तो आपको अनुपात बताना है a b c का।
दोस्तों ऐसा सवाल जब पूछा जाएगा ये पैटर्न एकदम फिक्स होता है, पैटर्न बिल्कुल फिक्स होता है। तो जब पैटर्न फिक्स होता है, वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन जो पैटर्न अगर पूछा जाएगा वो फिक्स होगा। अगर हमें डायरेक्ट यहाँ से मान निकालना हो, पेपर में आपको करना हो ए बी और सी का जो अनुपात डायरेक्ट निकालना हो, क्या करते हैं, ए का मान निकालने के लिए हम ए को कट कर देते हैं, 11 और 12 को जोड़ देते हैं, 11 12 23 हो जाएगा अनुपात। अगर बी का मान निकालना हो तो बी पे कट करते हैं, 10 और 12 को जोड़ देते हैं, ये 22 हो जाएगा अनुपात। अगर हमें सी का मान निकालना हो तो हम 12 को कट करके 10 और 11 को जोड़ देंगे, 21, यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम चलो इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या है। ये तो आपका डायरेक्ट हो गया। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ेंगे, जब इसमें हमने जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3p माइनस कोष्टक के अंदर होगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका हो जाएगा 10 प्लस 11 प्लस 12। देखो यहाँ से 3p माइनस a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2p बराबर 10 प्लस 11 प्लस 12। इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। यहाँ से घट के हो जाएगा p की वैल्यू आ जाएगी, p की आ गई कितनी, 10 प्लस 11 प्लस के 12, है ना, p की आ गई। अब देखो हमें p की यहाँ से देखो p माइनस ए का जो अनुपात है वो है p माइनस ए का जो वैल्यू दिया है वो आपको 10 दिया है। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू या p की जगह लिख दो, p बराबर a प्लस 10 हो जाएगा, है ना। यहाँ हमने लिख दिया 10 प्लस a बराबर 10 प्लस 11 प्लस 12, 10 से 10 कट गया, a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 11 22 23। इसी तरीके से हम इन सवालों को करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप ट्रिक भी और कॉन्सेप्ट भी समझ पाए होंगे। चलो हम इस टाइप के एक दो सवाल और बताते हैं आपको, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों आज का चौथा सवाल है, त्रिभुज ए बी सी में s माइनस ए अनुपात s माइनस बी अनुपात s माइनस सी का जो रेशियो दिया है वो 11:9:5 है, जहां s एक अर्ध परिमाप है, भुजाएं ए बी सी हैं, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। दोस्तों जब ये त्रिभुज में s एक अर्ध परिमाप दिया तो आप सब जानते होंगे कि s बराबर क्या होता है, a धन b धन c अपॉन 2 होता है, a धन b प्लस c अपॉन 2 होता है। वही पैटर्न बन गया पिछला वाला। तो आप क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालने के लिए, a को निकालने के लिए हम a को कट करके 9 5 14 यहाँ लिखेंगे, और अगर b को निकालना है तो हमने b को कट किया तो 11 और 5 16 b आ गया। अगर c निकालना है, c को कट करेंगे तो 9 और 11 ये 20 हो जाएगा। 2 से सब कट रहे हैं, 7:8:10, है ना। ये आपका रेशियो आ गया a प्लस बी, a अनुपात b अनुपात c। उम्मीद है दोस्तों आप ऐसे सवाल अब पेपर में आए तो कर पाएंगे। दोस्तों आज का पांचवा सवाल है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर दिया है आपको 4:7:9 और आपको दिया है a प्लस बी प्लस c की वैल्यू दी है 30, तो c का मान बताना है आपको, c का मान बताना है। कैसे करेंगे दोस्तों देखें। देखो जब इसे हम जोड़ेंगे सबको, अगर इसे हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस में आ जाएगा, ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी। इधर जोड़ेंगे तो क्या 7 4 11 और 9 20, कितना आ गया 11 और 9 20। और यहाँ दे रखा है प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 30, तो 2 गुणे 30 बराबर 2 गुणे 30 बराबर क्या है 20, है ना। 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी 3। आपने 1 की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई
3। आपको सी का मान निकालना है, सी का, तो ए प्लस बी, और ए प्लस बी कितना दिया 4, ए प्लस बी आपको 4 दिया है 4, और एक की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, यानी ए प्लस बी का मान आ गया 12, और तो सी का मान निकालना है आपको 30 माइनस हम 12 कर देंगे, ये आ जाएगा 18। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ आया तो आप एक तरीका और लगा सकते हैं इसमें तो हम क्या मानेंगे, इसको के बराबर मान लेंगे, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर आ जाएगा 4k, है ना। b प्लस सी बराबर यहाँ से निकाल लेंगे 7k, और c प्लस a बराबर यहाँ से आ जाएगा 9k। जब सबको जोड़ देंगे तो 2 a धन b धन c करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 20k आ गया, है ना, 20k। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है 30, तो 30 दूनी 60 बराबर 20k, तो 20 दिया 60, यहाँ से k का मान आ गया दोस्तों 3, k का मान आपने निकाल लिया 3। a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है 30, a प्लस बी की जो अनुपात है वो 4 दे रखा है, यहाँ लिखेंगे 4k, है ना। a प्लस बी का मान कितना है 4k, तो यहाँ से आ जाएगा 12, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे 12 प्लस सी बराबर 30, यानी सी का मान आपको आ गया कितना 18। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे दोनों तरीके। दोस्तों छठवां सवाल है आज का, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 दिया है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 14 दी है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान आपको बताना है। क्या बताना है, a अनुपात b, आपको c की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों अगर इसमें ये ना दिया होता तब भी हम सवाल को सॉल्व कर पाते। कैसे, जब आपको पता है ये दोनों पक्ष जब जोड़ते हैं इसमें 2a 2b और 2c आ जाता है, तो इसको भी हम डबल कर रहे हैं। 6 का डबल करेंगे 12, 7 का डबल करेंगे 14, 8 का डबल करेंगे 16, और जब इसको सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, और इसको जब सबको जोड़ो, इसको 7 6 13 और 8 21, ये 21 हो गया, है ना। इसका डबल करते हैं और इससे जोड़ते हैं, ध्यान रखना। अगर हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी का 6 है, a प्लस बी का है 6, निकल के आएगी c। 21 से जब हम 12 घटाएंगे तो 9 बचेगा 9, ये c का मान आ गया अनुपात। b प्लस सी की है 7, यानी 21 से जब 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा। b प्लस सी में क्या है, a नहीं है, तो 7 a का आएगा मान, है ना, अनुपात। b की कैसे निकालेंगे, इसमें b नहीं है, इसमें b नहीं है। देखो 8 दूनी 16, 21 से जब हम 16 घटाएंगे तो यहाँ 5 बच जाएगा। दोस्तों यही इसका उत्तर होगा। दोस्तों अगला 7वां सवाल है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस 1 की वैल्यू आपको दी है 3 4 5 अनुपात में, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी है 156, तो a और b का औसत बताना है। दोस्तों a b के औसत की बात करें, a और b के औसत की बात करें तो इनका योग बटे 2, है ना। इनका जो रेशियो है a प्लस बी का रेशियो कितना है दोस्तों 3, तो 3/2 की वैल्यू हमें चाहिए। क्या चाहिए, 3/2 की वैल्यू चाहिए। अब आपसे बात करते हैं, देखो जब इसको हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस a बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12, है ना। अब देखो 2, ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी है 156, 2 गुणे 156 बराबर 12, यानी 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 2, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी
26। कितनी आ गई? 1 की वैल्यू जब 26 है तो हम इसमें 26 का गुणा कर देंगे, इसकी वैल्यू आपको चाहिए है, तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला सवाल 8वां है। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का अनुपात दिया है 3:7:8 और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है 108। तब c और a का जो अंतर है वो आपको बताना है, क्या होगा? c और a का अंतर आपको बताना है दोस्तों। क्या करेंगे? देखो, सी ए का अंतर के निकालने के लिए हम इससे इसको घटा दें। जब इससे इसको माइनस करेंगे यानी b प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस, अंदर है माइनस जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमने b से b काट दिया, ये डिफरेंस आ गया दोस्तों कितना? c माइनस ए। और ये क्या हो जाएगा? इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4, यानी 4। हमें 4 की वैल्यू पता करना है दोस्तों, कितनी है 4 की वैल्यू? आप बताओ, हम इस साइड और इस साइड दोनों जोड़ दें तो क्या मिलेगा? यानी 2a प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ेंगे तो एक ये 2 बार हैं तो ये 2a 2b और 2c हो जाएंगे। हमने 2 कॉमन ले लिया तो बना अंदर a प्लस बी प्लस सी। इस साइड क्या हो जाएगा? 7 3 10 और 8 18। कितना हो गया दोस्तों? 18। सवाल में कह रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 108, यानी 2 गुणे 108 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 18। तो 18 छिक्के 108, यानी 1 की वैल्यू 6 दूनी 12 आ जाएगी दोस्तों। आपको 4 की वैल्यू पता करनी है तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, 12 का गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 चौको 48। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगले पैटर्न का एक 9वां सवाल लिया है, इसमें 1-2 सवाल और करवाएंगे। यदि a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी का अनुपात दिया है 1:2:3, तब a प्लस डी रेशियो c बताना है आपको कितना है। दोस्तों आप इसमें देखो कि अगर हम इसको जोड़ देते हैं, यानी पहले अनुपात और पहली और दूसरी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है, यानी और ये भी बराबर 3 के हो जाएगा। क्या करेंगे? इसमें पहली 2 को जोड़ देंगे, है ना, इसके बराबर कर देंगे तो करेंगे दोस्तों a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर आपको दे रखा है c माइनस डी। b से b कट जाएगा तो a माइनस सी बराबर c माइनस डी हो जाएगा। तो c को उधर ले जाएंगे, d को इधर ले आएंगे, a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी बराबर 2c का इसमें भाग देंगे तो a प्लस डी बराबर अपॉन सी बराबर 2/1, यानी इसका जो रेशियो आया a प्लस डी अपॉन सी का, a प्लस डी का जो रेशियो है a प्लस डी का 2 है, इसका वैल्यू 2 और इसका 1, तो इस 2:1। दोस्तों इस टाइप के 1-2 सवाल और करवा रहे हैं अभी। दोस्तों आज का अगला 10वां सवाल है। यदि a प्लस 2b अनुपात 3b माइनस 4c अनुपात 5c माइनस d का जो रेशियो दिया है 5:2:3 है, तो a प्लस d अनुपात b प्लस c का मान बताना है। दोस्तों इस पैटर्न में आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है दोस्तों, आप देखो 5 है ये और ये भी मिलके 5 हो रहा है ना, यानी दूसरा और तीसरी संख्या को जोड़ दें तो पहले के बराबर हो जाता है। इसका जोड़ कर दो 3b माइनस 4c प्लस 5c माइनस डी, इसको जोड़ के इसके बराबर करना है a प्लस 2b। अब देखो इसे क्या करना है, ये 4c है ये 5c, तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों 3b प्लस के c और माइनस के d, है ना, ये है a प्लस 2b। ये 2b साइड चला जाएगा तो 3b से माइनस हो जाएगा, ये आपका बचेगा और d साइड लाएंगे तो a प्लस डी माइनस का प्लस का हो जाएगा बराबर, बचेगा आपका b यहाँ बचेगा और c, b प्लस c। ये दोनों बराबर आ गए अपने आप में। जब दोनों बराबर आ गए तो इनका रेशियो भी दोस्तों 1:1 हो जाएगा।
उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का लास्ट सवाल है, यदि x माइनस वाई प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w प्लस अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w का अनुपात दिया है तो अनुपात 3:5, तो आपको इसका मान बताना है 5x प्लस 5z माइनस 3w और अनुपात w का वैल्यू बताना है। दोस्तों पहली और दूसरी जोड़ के तीसरी वाली आ रही है ना, पहली और दूसरी का जोड़ आ रहा है तीसरे के इक्वल। जब इसको जोड़ेंगे x माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w और इसके बराबर करेंगे 2x प्लस के जेड माइनस w, है ना। y से y कट गया, z से z कट गया, तो x प्लस 2w बराबर बचेगा 2x माइनस जेड माइनस क्या w। दोस्तों जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो x बचेगा और इसको इस साइड ले जाएंगे तो x माइनस जेड बच गया, है ना, x माइनस जेड। ये प्लस जेड है दोस्तों, प्लस कर लो इसे, प्लस हो जाएगा x प्लस जेड, है ना। और ये w जो है उस साइड जाएगा तो 3w बन जाएगा, है ना, माइनस के 3w, माइनस का 3w बन जाएगा, ये माइनस का 3w बराबर के 0, यानी x प्लस जेड की वैल्यू आ गई 3w। जब इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे तो ये 5x प्लस जेड माइनस 3w, ये बटे में कर दें क्योंकि रेशियो 1 भिन्न होता है, बटे में कर दिया तो दोस्तों आ गया ये कितना 5 गुणे x प्लस जेड की वैल्यू आपको है 3w माइनस ये 3w अपॉन ये w हो जाएगा, ये हो जाएगा चपांती। अब 15 में से 3w चले जाएंगे तो ये 12w बचेगा अपॉन w से w कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 12:1। यहाँ कर सकते हैं दोस्तों हम 12:1। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे।